आज मैं आपके साथ अष्टमी और नवमी में बनने वाले प्रसाद की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चना, पूड़ी और हलवा, सूजी का हलवा। कई लोग आलू भी बनाते हैं इसके साथ साथ, आलू की सब्जी। बट ये जो तीन कॉम्बिनेशन है ना, ये एकदम हिट कॉम्बिनेशन है, सब बच्चों को पसंद आता है। तो अक्सर ये अष्टमी और नवमी में सबके घरों में बनाया जाता है। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं कैसे बनती है। आपको देख के ज़रूर मुंह में पानी आया होगा। मैं इसे ऐसे भी घर में बना के बच्चों को खिलाती हूँ, क्योंकि मुझे खुद पर्सनली ये बहुत पसंद है। ये बचपन की याद होती है। तो चलिए इसे बनाते हैं। मैंने चने को 8 घंटे के लिए रात भर भिगा के रखा था। आज मैंने ये बच्चों को लंच में दिया है। और उसके बाद इसमें पानी डाल दिया है। पानी ज़्यादा नहीं डाला है मैंने, आप देख सकते हो जितनी ज़रूरत थी, थोड़ा ऊपर तक पानी डाला है। फिर नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार और ढक्कन लगा के 2 विसिल आने दिए और 10 से 12 मिनट कम पे रखा है, क्योंकि मैंने इसे 8 घंटे भिगा के रखा है। अगर अभी तक आपने चने नहीं मंगाया मार्केट से, तो आप बड़े वाले चने मंगाइएगा। उसका क्या स्वाद आता है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अक्सर मेरे यहाँ जो भी चना रहता है मैं उसी से बनाती हूँ, बट बाई मिस्टेक ये बड़े वाले चने आ गए और इतने अच्छे लग रहे थे खाने में, इतने अच्छे लग रहे थे कि इसका स्वाद दुगुना हो गया। तो चलिए आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। जब तक वो चने बॉयल हो रहे हैं, मैंने गरम मसाला, जीरा पाउडर डाला है एक बोल में। चना मसाला हो, छोला मसाला हो, राजमा मसाला हो, जो भी हो आप एक कोई भी चीज़ डाल दो, ठीक है। मैंने चना मसाला यूज़ किया है, चाट मसाला और सूखी हुई अमचूर पाउडर, फिर सौंठ पाउडर यूज़ किया है, नमक यूज़ किया है, हींग यूज़ की है, कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ किया है और रेगुलर जो यूज़ करते हैं लाल मिर्च वो भी यूज़ किया है, 2 लाल मिर्च यूज़ की है। और उसके बाद कोरिएंडर पाउडर यूज़ किया और हल्दी यूज़ की है। इन सबको अच्छे से मिला लेना है, थोड़ा सा पानी डाल के। और एक सेमी कंसिस्टेंसी का घोल बनाना है, मतलब आपको 2-3 चम्मच पानी डालना है, बस इतना कि ये एक घोल बन जाए। अब मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। काले चने जो होते हैं ना, वो सरसों के तेल में ही बनाए जाते हैं। बट कई लोगों को इसको टेस्ट नहीं पसंद आता, तो आप इसे स्किप करके नॉर्मली जो कुकिंग ऑयल होता है आप अपने घर में यूज़ करते हो वो यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया तो एक बार ट्राई करके देखो। तो सरसों के तेल में मैंने जीरा डाला है और मस्टर्ड सीड डाला है, क्यूमिन सीड्स, मस्टर्ड सीड और ग्रीन चिली, हरी मिर्च, इन तीनों को थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है। फिर जो घोल बनाया था ना पेस्ट हमने, वो हमें इसमें डाल देना है। और इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है, जलाना नहीं है हमें, इसे रोस्ट कर लेना है। देखिए मैं ऑयल थोड़ा कम यूज़ करती हूँ, तो फिर इसीलिए मैंने लो फ्लेम पे ही इसे रोस्ट किया है। अगर आप थोड़ा और ज़्यादा ऑयल यूज़ करोगे तो अच्छे से भुन जाएगा ये। तो मैंने लो फ्लेम पे इसे लगातार चला के भून लिया है। उसके बाद जो बॉयल किए थे हमने चने, वो इसमें मिक्स कर देना है। जो मैंने आपको मसाले बताए हैं, जिस तरीके से बताया है, एक बार आप ट्राई कीजिएगा, आपको हमेशा याद रहेगा। ये स्वाद बहुत ही कमाल का स्वाद आता है इसमें। और ये चने मैंने डाल दिए और इसे भून लेना है अच्छे से। आप इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे लगातार खड़े होके आप इसे मिक्स करते जाइए। और मेरे पास धनिया पत्ते नहीं थे, तो इसकी जगह पर मैंने कसूरी मेथी यूज़ किया है। तो अगर आपके पास धनिया पत्ते हो तो आप कसूरी मेथी स्किप कर सकते हो, बट मैंने इसे डाला तो इससे भी टेस्ट काफ़ी इन्हेंस हो गया। तो कभी कभी कुछ अवेलेबल ना हो, उसकी जगह पे हम कुछ और भी डाल देते हैं, तो उससे भी स्वाद दोगुना हो जाता है। अब क्या करूँगी, मैं साइड में इसे रख दूँगी लो फ्लेम पे और इसे बीच बीच में मिलाती रहूँगी। बाकी अब मैं क्या करने जा रही हूँ, हलवा बनाने जा रही हूँ सूजी का। और मैं चने को अभी बंद नहीं की हूँ, 5 मिनट के लिए मैं लो फ्लेम पे रख के इसे मिलाती रहूँगी, ताकि इस चने के अंदर स्वाद आ जाए सारे मसालों का। अब आप देख सकती हो मैंने 1 कप जो लिया है मेज़रमेंट का, वो आपको एक ही कप लेना है। उसी मेज़रमेंट के साथ आपको सूजी भी मेज़र करना है, चीनी भी, पानी भी, घी भी। तो मैंने 1 कप सूजी ली है, उसे ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ एक कटोरी में।
फिर इसी कप से मुझे चीनी भी नापना है। अब मैंने चीनी, जैसे 1 कप मैंने कटोरी या 1 कप सूजी ली है, तो 1 ही कप हमें चीनी लेना है। बट चीनी मैंने क्या किया है, ऊपर से 1-2 चम्मच निकाल लिया है, मतलब 3/4 मैंने डाला है। और मुझे ऐसा फील हुआ कि एकदम परफेक्ट है मेरे लिए। और ये बहुत मीठा नहीं है, कम मीठा भी नहीं है, ठीक ठाक है। अगर आप बहुत मीठा खाते हो तो पूरा भर के 1 कटोरी डाल दो। तो मैंने 3/4 कप चीनी लिया है। अब देसी घी ले रहे हैं। देसी घी मेरा मेल्टेड नहीं है, ये जमा हुआ है। तो जमा हुआ देसी घी मैंने 3/4 लिया है, तो इसका मतलब मैं इसे मेल्ट करूँगी तो 1 कप हो जाएगा। तो 1 कप सूजी, 1 कप चीनी और 1 कप देसी घी, ये मेज़रमेंट है। ठीक है, मैं अभी नीचे ऊपर स्क्रीन में लिख दे रही हूँ, जो आपको हेल्प हो जाएगा बनाने में। अब मैं थोड़ा सा देसी घी ले रही हूँ और उसमें ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर लूँगी। आप अपने चॉइस के ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हो। मैं मोस्टली काजू, किशमिश और बादाम यूज़ करती हूँ। पिस्ता मेरे पास रखा हुआ है, बट मैं यूज़ नहीं करती क्योंकि वो सॉल्टेड पिस्ता है। अगर आपका सॉल्टेड पिस्ता नहीं है तो आप यूज़ कर सकते हो। बट मोस्टली ये 3 ड्राई फ्रूट्स जो बच्चों को भी काफ़ी पसंद आते हैं हलवे में, तो मैंने उसे रोस्ट करके रख दिया है साइड में। और आधे ड्राई फ्रूट्स को मैं काट भी लूँगी, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में, और आधों को ऐसे ही रहने दूँगी। अब जो भी देसी घी था मैंने पूरा ले लिया, सिर्फ 1 चम्मच 2 चम्मच छोड़ के। और उसके बाद है ना, उसको मैं मेल्ट करने के लिए साइड में रख दूँगी। और बाकी अब जो ये घी डालने के बाद थोड़ा गर्म हो जाए तो ये सूजी डालनी है और इसे लो फ्लेम पे पूरा रोस्ट करना है। सारा प्रोसेस लो फ्लेम पे ही होगा। अगर आप हाई करोगे तो फिर जल्दी से सूजी रोस्ट हो जाएगी और स्वाद भी नहीं आएगा उतना। तो फिर आप इसे लो फ्लेम पे रोस्ट करते रहें। ये जो सूजी मैंने ली है ना, मीडियम साइज़ वाली ली है। एक 3 तरह की सूजी आती है। एक काफ़ी थिन होती है, एक थोड़ा मीडियम और एक थोड़ी मोटी होती है। तो अब लास्ट में मैंने, आप देखो कि ये ब्राउन कलर हो गया है, सूजी का रोस्ट हो चुकी है। तो मैं इसमें 1 टेबल स्पून व्हीट फ्लावर यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने अपने घर में अपने मम्मी को देखा है करते हुए, तो मेरी हैबिट है, तो मैं भी वही रिपीट करती हूँ। अगर आप गेहूं का आटा नहीं खाते हो तो आप इसमें बेसन यूज़ कर सकते हो। 1 टेबल स्पून बेसन आप यूज़ कर सकते हो। अब ये बेसन है ना अच्छे से रोस्ट हो गया है और आटा भी अच्छे से रोस्ट हो गया है। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे 3 कप 3 वाटर डालेंगे इसमें। तो धीरे धीरे करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालना है आपको, थोड़ा थोड़ा डालते जाना है, नहीं तो एकदम अचानक से आप डालोगे तो मुंह में छींटे आ सकते हैं। तो मैं धीरे धीरे करके डालूँगी और 3 कप इसके अंदर डाल दूँगी। और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे ही आपको चलाना है, आपको फ्लेम को हाई नहीं करना है। और ये इलायची पाउडर है, मैं इसमें डाल रही हूँ। मैंने 1 चम्मच दूध में केसर को भिगा के रखा था, गरम गरम दूध में। और अब हम इसमें ऐड करेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो आप डाल सकते हो, नहीं तो नहीं। अब मैं चीनी जो मैंने यूज़ की थी ना, मैं वो पूरा 3/4 कप यूज़ करने जा रही हूँ चीनी। और धीरे धीरे करके अब ये जो हलवा है 80% बन चुका है, 80 to 90%, बस 10% बाकी है। तब आपको चीनी डालना है, इससे इसका टेक्सचर काफ़ी अच्छा आएगा। तो अब इसे घुमाते जाना है। अब आप देख सकते हो हलवा जो है कढ़ाई को छोड़ने लगा है, ज़्यादा घी भी आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। लेकिन ये परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। कई लोग काफ़ी ज़्यादा घी यूज़ कर लेते हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है। अब लास्ट में जो घी बचा हुआ था ना मेरा, 1 टेबल स्पून, वो मेल्ट करके मैंने डाल दिया है। आप अगर ध्यान दो, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया भी था, तो मैं वो लास्ट में ये घी डाल रही हूँ। और जो ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके रखा था ना, मैंने आधे ड्राई फ्रूट्स को काट लिया छोटा छोटा करके, अब वो भी इसमें मिक्स कर दिया है। अब ये बिल्कुल रेडी है हमारा हलवा। अब लास्ट में आपको ये केसर वाला दूध डालना है, बस 1 ही चम्मच है, 1 टेबल स्पून। और मेरा फ्लेम लो पे ही है, बस इसको थोड़ा सा चलाना है आपको। जब मिक्स हो जाए गैस ऑफ कर दीजिए। अब ये हलवा ज़्यादा भी चलाएंगे ना तो थोड़ी देर के बाद ये ड्राई हो जाएगा, तो हमें ड्राई नहीं करना है, इसको घंटों तक ऐसे ही रहने देना है सॉफ्ट। अब आप देख सकते हो कढ़ाई अच्छे से छूट गई है। मैं गैस ऑफ करके
इमीडिएटली इसके ऊपर ढक्कन लगा दीजिए आप। मैंने ढक्कन लगा के छोड़ दिया है। अब हम चलते हैं पूड़ी बनाने के लिए। अपने हिसाब से जितना आटा लेना है आप ले लो। उसमें अजवाइन डाल दिया है, फिर नमक डाल दिया है मैंने इसमें। इसे अच्छे से मिक्स करके इसका सेमी डो बना लेना है। मतलब आपको ये जो हार्ड डो होना, मतलब इस गूँथेंगे ना, वो ना ही लूज़ होना चाहिए ना ही हार्ड होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। अब हमको जितनी बड़ी पूड़ी बनानी है, छोटी बड़ी, उसके हिसाब से आप पेड़ा ले लीजिए और उसको अच्छे से हाथ में इस तरह मिक्स करते जाइए। और मैं आटे में डालती जा रही हूँ। अगर आप चाहो तो ऐसे भी आप ऑयल में भी डिप करके उसको बेल सकते हो, बट मैं आटे में डाल देती हूँ, फिर उसके बाद ऐसे बेलती हूँ। आप दोनों तरीका यूज़ कर सकते हो। मुझे ये ज़्यादा ईजी लगता है तो मैं इस तरीके से कर रही हूँ। कई लोग क्या करते हैं, गरम गरम तेल में डिप कर करके बेलते जाते हैं। तो मुझे ये प्रोसेस मैं शुरू से करती हूँ तो मैं वो आपको दिखा रही हूँ। तो अब इसे फ्राई करेंगे, इस तरह से बेल लेंगे और अब फ्राई करने हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और आप एक बार ट्राई कीजिएगा इस तरीके से चने और हलवा और पूड़ी तो सभी को बनाने के लिए आती है, फिर भी इसका थोड़ा ट्रिक होता है कैसे पूड़ी फूलनी चाहिए, वो मैंने आपको दिखा दिया है। और फिर मिलेंगे जल्दी एक नई रेसिपी के साथ। एवरीवन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।